आप में से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर फ्राइडे को क्लास 9 का रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। क्योंकि हर ग्रुप में यही आ रहा था, हर सोशल मीडिया पे यही आ रहा था कि भाई क्लास 9 का रिज़ल्ट जो है वो फ्राइडे को 5-4 बजे आने वाला है, तो क्यों नहीं आया और मैं वीडियोस वगैरह बना क्यों नहीं पा रहा, ये भी आपको बता दूंगा। अच्छा, सारी चीज़ें बताता हूँ, जस्ट अच्छी तरह से एक वीडियो को जो है वो आपने वॉच करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है क्लास 10th की और ग्रुप बन गए हैं। मज़ीद टाइम वेस्ट ना करो, ग्रुप में फ़ौरन ऐड हो जाओ, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। 3000 रुपये फ़ीस है। गैस पेपर का सॉल्व, वीडियोस वगैरह, लेक्चर, सारी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। वेस्ट ना करो टाइम, नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट करो, आगे डिटेल्स भी दे दूंगा। अच्छा, अब बात करते हैं क्लास 9 का रिजल्ट आएगा कब। देखो, बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह इसी अक्टूबर के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। कब आएगा? अक्टूबर के अंदर आ जाएगा। हो सकता है कि ये जो फ्राइडे आ रहा है, इस फ्राइडे या अपकमिंग फ्राइडे, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट जो है वो आ जाए। ठीक है, ये फ्राइडे या इसके बाद वाला फ्राइडे, इनके दरमियान में आपका रिजल्ट कभी भी आने वाला है। अब बहुत सारे सवाल पता है क्या हो रहे हैं कि सर पासिंग रेशो क्या है, ए ग्रेड आएगा या नहीं, बच्चे फेल तो नहीं हुए हैं। इस बारे में भी मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। मैंने सारी चीज़ें रिसर्च कर ली थी, ताकि मैंने कहा एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों की टेंशन जो है वो दूर हो जाए। इंशाल्लाह अक्टूबर में रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। पासिंग रेशो क्या रहेगा? उम्मीद है इंशाल्लाह पासिंग रेशो ना 80+ आएगा। 80+ से क्या मुराद है? अगर 10 बच्चों ने पेपर दिए हैं ना, तो इंशाल्लाह 8 बच्चे ज़रूर पास हो जाएंगे। देखो, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। पासिंग रेशो तो जब भी आता है जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, क्योंकि 10th का भी ऐसा ही कुछ आया था। तो अगर 10 बच्चों ने पेपर दिए हैं तो 8 बच्चे ज़रूर पास हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सबके A+ आएंगे या सबके A ग्रेड आ जाएंगे। कुछ B, कुछ C, कुछ A, कुछ A+, इस तरह से पास होंगे, और D से भी पास हो रहे होते हैं, लेकिन फिर D से पास होना तो बिल्कुल फेल ही हो जाता है एक तरह से। ठीक है। अच्छा, 10th की प्रिपरेशन का मैंने बता दिया, अभी स्टार्ट कर दो, मज़ीद वेट ना करो, मज़ीद लेट भी ना करो। ग्रुप बन गए हैं, बच्चे अभी तक ऐड ही नहीं हो रहे हैं, फिर आखिर के वक्तों में गैस पेपर और सारी चीज़ों के लिए मसले मसाइल बनते हैं। तो अभी ज़रा ग्रुप में आ जाओ और अभी अपनी तैयारियों को पकड़ लो। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल मुझसे हो रहा है कि ए ग्रेड और A+ कितने नंबर पर बनेगा, यानी कितने नंबर आपने लेने हैं कि आपका A ग्रेड आ जाए। देखो, सबसे पहले याद रखना, टोटल नंबर होते कितने हैं आपके 9 के अंदर। टोटल नंबर जो होते हैं ना आपके, टोटल नंबर कितने होते हैं आपके? टोटल नंबर होते हैं आपके 550। अब 550 को आप 7 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दो, वो आपको मिल जाएंगे। टोटल नंबर 550 है। अच्छा, अगर A+ चाहिए ना, तो कम से कम 450 से आपके ज़्यादा नंबर होने चाहिए, तो फिर A+ बन जाता है आपका। ठीक है। और A ग्रेड A+ कितने बनेगा? A+ कितने जो है वो परसेंटेज पे बनेगा? अगर 80 से ज़्यादा आपकी परसेंटेज आ रही है, 80 या 80 से ज़्यादा, तो A+। 70 और 80 के दरमियान में आपके नंबर आ रहे हैं तो A ग्रेड। इसी तरह से 60, अगर आपके नंबर 60 और 69 इसके दरमियान में आ रहे हैं ना, तो B ग्रेड। इसी तरह फिर अंदाज़ा लगा लो। ठीक है, ये A हो गया, 79 करो, क्योंकि 80 पे तो A+ हो जाता है। ठीक है, 79 करो। बात समझ गए? A ग्रेड और A+ का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आप लोगों को। अच्छा, अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है रिजल्ट आने के बाद, या करें? बहुत आसान तरीका है। जो भी मार्क्स आपको मिले ना, इस ब्रैकेट में रख देना। क्या करना? जो भी मार्क्स मिले इस ब्रैकेट में रख देना, डिवाइड कर देना 550 से, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। इंशाल्लाह आपको आपकी परसेंटेज मिल जाएगी विथ साइन। सही है। जो भी मार्क्स लो, 450, 480, 400, जो भी मार्क्स आए यहाँ रख देना। वो अब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अमूमन तो शायद डायरेक्ट परसेंटेज निकाल के भी दे देते हैं, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता दिया। अच्छा, अब 2026 के बोर्ड एग्जाम की डेट का भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो। तैयारी शुरू करो भाइयों बहनों, तैयारी शुरू करो। 2026 के जो बोर्ड एग्जाम है वो चौथे महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या मार्च में उम्मीद है कि होंगे। अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अब यही डेट बना के चलो, अप्रैल या मार्च। अब रमज़ान भी है, तो तैयारी अभी से रखो, ताकि जब रमज़ान आए ना तो उस वक्त सिर्फ रिवीजन चल रहे हों आपके। क्योंकि फिर रमज़ान आ जाते हैं तो फिर आप लोग जो है वो रमज़ान के जो काम होते हैं उनमें आप लग जाते हो। तो इसलिए कोशिश करो अभी से तैयारी इतनी अच्छी कर लो कि जब पेपर आए मार्च अप्रैल में,
ठीक है, मार्च से या अप्रैल, मार्च या अप्रैल, ठीक है। अब वो फाइनल हो जाएगा कब होंगे तो देख लेना, सही है। अच्छा, एमी इंग्लिश सेंटर के ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्टार्ट हो गए हैं, मज़ीद लेट ना करो। इन ग्रुप्स में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, गेस्ट पेपर मिलेगा, ठीक है, गेस्ट पेपर का सॉल्व मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, लेक्चर मिलेंगे, लाइव क्लासें मिलेंगी, इसके अलावा टेस्ट का पीडीएफ, एसे का पीडीएफ, एप्लीकेशन का पीडीएफ, लेटर का पीडीएफ, एमसीक्यूज़ का पीडीएफ, और क्या चाहिए भाई, वो पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन घर बैठ के तैयारी हो जाएगी। सही है, सारी डिटेल्स मैंने शेयर कर दी। अब किसी किस्म की कोई परेशानी वाली तो बात रही नहीं है। अब परेशान होना ही नहीं है किसी बच्चे ने कि सर कोई बात समझ नहीं आ रही है या सर ये मसला बन रहा है। ये जब तक के लिए था जब तक के लिए मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करी थी। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, उसके बाद अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। देखो, होता यह है कि मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उसमें आती है न्यूज़ कि सर रिज़ल्ट आने वाला है, ये फेक है या रियल है। अब बच्चे मुझे बार बार भेजते हैं वो चीज़, ठीक है, अच्छी बात है, पूछ लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, इसको याद रखो, सही है। जब भी कभी ऐसा होना तो आपने ये काम करना है। आपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, ए से जेड तक, कोई मसला नहीं है, आपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में देखा कि रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है। अब आप उस चीज़ को आगे सेंड करने से पहले, अमूमन जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना, जिसमें 50,000 60,000 बच्चे ऐड हैं, चाहे व्हाट्सएप पे हो, इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, वहाँ पर जो न्यूज़ है वो ऑथेंटिक आ रही होती है, क्योंकि उनके पास हज़ारों बच्चे ऐड हैं, तो उनका भरोसा होता है बच्चों का, तो वो बिल्ड होता है, तो इसलिए वहाँ पर तो अमूमन अच्छी सही न्यूज़ आ जाती है। अब कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें आप सिर्फ फैमिली के आपके लोग ऐड हैं, 50-60 बच्चे ऐड हैं, तो उसमें ऐसे कर लेना, सही है। तो जब भी आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पे देखो कि रिज़ल्ट आ रहा है, यानी आपने फ़ौरन जाना है मीडिया, ठीक है, आपने मीडिया चेक करना है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, यानी जो टीवी पे चैनल्स आते हैं ना, इनको देखना है। अमूमन तो ये लोग बताते हैं नहीं कि रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं, आने के बाद बता रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने वो देखना है। अगर मिल जाए न्यूज़ तो बेहतरीन है, या फिर आप इनकी वेबसाइट्स भी देख सकते हो, मीडिया की वेबसाइट, कि भाई 2026 का रिजल्ट या 2025 का मैट्रिक का 9 का सिन बोर्ड का रिजल्ट कब आ रहा है, कंप्लीट सर्च किया करो, ऐसे सर्च किया करो, क्लास 9 रिजल्ट, ठीक है, सिन बोर्ड, कराची बोर्ड, जोन सा भी बोर्ड है, 2025 या 2026 जो भी ईयर है, ठीक है, ये काम आपने कर लिया। अब वहाँ पर भी आपको न्यूज़ नहीं मिली प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने चेक करना है बोर्ड की वेबसाइट। बोर्ड की वेबसाइट है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, BSE के, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, ठीक है, बी से बोर्ड, ठीक है। तो ये सर्च करना है। अगर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाना, प्रेस रिलीज वाले सेक्शन में जाना, वो मैं देखना सिखा दूंगा, तो अगर वहाँ पर आपको मिल जाए तो आपका रिजल्ट आने वाला है। अब मज़े की बात है, इतना लंबा काम तो कोई करेगा नहीं, तो इसके लिए ये है कि भाई आप लोग अपने टीचर को मैसेज कर दिया करो, आपने जिनसे भी पढ़ा है, कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में, हमसे मैसेज करके पूछ लिया करो, मैं जवाब दे दूंगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करे, आप लोग इन नंबरों से कामयाब होकर आगे जाओ, अपने माँ बाप का जो है वो सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद करो। और यकीन मानो बहुत बड़ी कामयाबी होती है 9-10 में बहुत अच्छे नंबर लेना। अब इस तसलसल को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आपने रखना है। 9 में A+ आ जाए बहुत अच्छी बात है, 10th में भी A+ आ गया बहुत अच्छी बात है। अब बच्चा सोचता है फर्स्ट ईयर में भी आ जाएगा, यहाँ पे गलती हो जाती है। फर्स्ट ईयर अलग चीज़ है, 9 मैट्रिक अलग चीज़ है। 9 मैट्रिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फर्स्ट ईयर उसके सामने बहुत बहुत मुश्किल है, ठीक है। कोर्स हम पढ़ाते हैं तो हमें पता है कि कितना डिफरेंस होता है। तो चलो, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक है। कोई बात समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं, और कोई अगर हो सवाल तो कमेंट में कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद